हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइज, बात करने वाले बिहार शिक्षा भर्ती टीआरई 4.0 से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट। अभी लगातार टीआरई 4.0 के बारे में आप सभी को बहुत सारी न्यूज़ ऐसी हैं जो सुनने को मिल रही हैं। कोई अच्छी है तो कोई बुरी है, तो उसी के संबंध में यहाँ पे जो है प्राथमिक में कंपटीशन टफ को लेकर बहुत ज़्यादा अपडेट सुनाई दे रही है। क्या एनआईएस डीएलएड मान्य होगा टीआरई 4.0 में? क्योंकि अभी तक जो है टीआरई 2 और 3 में मान्य नहीं था। टीआरई 1 में तो मान्य था, लेकिन उसके बाद जो हटा दिया गया था। लेकिन टीआरई 4 में फिर से मान्य करने के लिए बातें चल रही हैं। तो क्या कंपटीशन टफ रहने वाला है? कितनी सीटें आने वाली हैं? क्या टीआरई 5 भी आएंगी, या फिर जितनी सीटें हैं देखते 2 लाख समथिंग वो सारी टीआरई 4 में ही आ जाएंगी? आपको कैसे तैयारी करनी है? तो आइए सारे क्वेश्चन का आपके यहाँ पे जवाब देने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग जॉब रिलेटेड सारे ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। एक अपडेट आप लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से ऐसा देख रहे होंगे जो आज की ही है, और यहाँ पे बताया गया है कि टीआरई 4 प्राथमिक शिक्षकों के लिए इस बार टफ हो सकता है कंपटीशन। प्राथमिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपको पता है एनआईएस डीएलएड वाले बच्चे सिर्फ प्राथमिक में ही जा सकते हैं, 6th टू 9th 11th 12th में नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए प्राथमिक का कंपटीशन टफ हुआ है उन बच्चों के आने की वजह से। और वो बच्चे ऐसे हैं जो लगातार टीआरई 2 से तैयारी कर रहे हैं। रीज़न है कि टीआरई 1 में एनआईएस वालों का सिलेक्शन हुआ, उसके बाद एनआईएस वालों को बाहर कर दिया गया। लेकिन वो बच्चे टीआरई 2 से लगातार तैयारी कर रहे हैं, और टीआरई 2 बीता, टीआरई 3 बीता और टीआरई 4 अब होने वाला है। तो उनकी तैयारी कितनी बेहतरीन होगी, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा पा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एनआईएस डीएलएड किए हुए बैठे हुए हैं। तो इसी के लिए जो है, अगर वो बच्चे भी इस कॉम्पिटिशन में आ गए तो फिर थोड़ा-सा तो टफ होगा ही। क्योंकि यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी जो बच्चे 2 से 3 बार का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, और वो बच्चे जो अभी टीआरई 4 की तैयारी स्टार्ट की हैं, तो उन दोनों का अगर कंपैरिजन करते हैं तो फिर कॉम्पिटिशन टफ होगा। यही यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे बता दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए आवेदक 4 लाख से पार हो सकते हैं। यहाँ आंकड़ा भी बता दिया गया है। और कितनी भर्ती आएगी ये तो आपको पता ही है कि कल के पेपर में ये बताया गया था कि 80,000 प्लस ट्वीट के माध्यम से बताया गया था कि होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पद होंगे वो टीजीटी वर्ग में होगा। तो प्राथमिक में इस बार वैसे भी कम आने वाली भर्ती है। इतनी भी कम नहीं आएगी, आपको बस तैयारी करनी है। और ऐसा नहीं है कि कोई अलग से बच्चे आते हैं इस टफ कॉम्पिटिशन के लिए, आप ही लोगों में से होंगे, तो इसलिए तैयारी बेहतरीन करनी है। हाँ, ये ज़रूर है कि एनआईएस डीएलएड इसमें अगर दोनों ऐड होंगे तो फिर थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन टफ होगा। वही चीज़ यहाँ पे बार-बार बताई गई है कि टीआरई 1 to 5 में शिक्षकों के लिए योग्यता, वही सारी चीज़ें जो पहले बताई गई थी। और 18 मार्च डीएलएड अभ्यर्थी टीआरई 2 का रिजल्ट जारी कर बहाली की कर रहे हैं मांग। अब ये लोग फिर से टीआरई 2 में क्योंकि इन्होंने पेपर दिया था टीआरई 2 में, बाद में जो है इनको योग्यता से बाहर कर दिया गया, तो इसीलिए अब ये लोग फिर से टीआरई 2 की रिजल्ट फिर से मांग कर रहे हैं कि उसमें जो है एनआईएस वालों को मान्य किया जाए, दोबारा रिजल्ट आए। तो फिलहाल उस पे ध्यान नहीं देना। टीआरई 4 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो है इनके लिए टफ होने वाला है, और यही वजह थी। और 3 से 4 लाख तक आवेदन होंगे। पहले के 1,34,000 आवेदक इस बार भी आवेदन करेंगे, और पहले से जो इतने बच्चे उत्तीर्ण थे डीएलएड के और जो नहीं कर पाए आवेदन, इस बार एनआईएस वाले करने वाले हैं। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और इतनी ज़्यादा वैकेंसी है, 2 लाख तो टीआरई 4 में ही नहीं आ जाएंगी। टीआरई 5 की संभावना बिल्कुल बन रही है। अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो टीआरई 5 की संभावना बन रही है, क्योंकि इकट्ठा इतनी वैकेंसी देंगे नहीं। और ये बात कड़वी सच्चाई है कि टीआरई 4 की जितनी वैकेंसी निकालेंगे, समथिंग अगर 1 लाख निकालते हैं तो पूरी नहीं भर देंगे, क्योंकि हर बार ही कुछ ना कुछ बचा लेते हैं। क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करते हैं, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी नहीं करते, तो इन सारी वजहों से फिर से सीटें बचेंगी। तो टीआरई 5 आना 100% सत्य है। वहीं अगर बात करते हैं डोमिसाइल की, तो डोमिसाइल लागू होने पे अभी कोई भी ऐसी खबर नहीं आई है कि डोमिसाइल लागू होगा, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। डोमिसाइल नहीं लागू होगा। अगर बात करते हैं आपको तैयारी कैसे करनी है, तो एक बार आप सिलेबस उठाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। इसके सिवाय आपको कुछ भी नहीं उठाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और सिलेबस को एक बार पूरा पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। और मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि टीआरई 4.0 का जो है नोटिफिकेशन आपको फरवरी लास्ट तक देखने को मिल जाएगा, और मार्च लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक टीआरई 4 का एग्जाम करवा लिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 2 महीने अगर देखा जाए मोटा-मोटा, तो 2 से ढाई महीने ही आपके पास समय बचे हुए हैं। और कंपटीशन इतना ज़्यादा होने वाला है, तो तैयारी ज़रूर करते रहिएगा। और अगर नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेट टीआरई 4 के पहले आने की संभावना जताई जा रही है। जो भी इसके बारे में अपडेट मिलेगी हम आपको बताएंगे। चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा टीआरई 4 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं। तो मिलते हैं किसी अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।